वरदान। वरदान का मोल चुकाना होगा। सिक्का। कहानी की शुरुआत में हम साल 1952 के चरणदासपुर के वरुणा जंगलों का दृश्य देखते हैं, जहां एक रुक्मणी नाम की औरत एक यंत्र की मदद से एक निर्जीव शरीर को जीवित करना चाहती है, जो जीवित होगा उनके भगवान यस्त्र के रूप में। रुक्मणी एक ऐसे समूह से जुड़ी है जिसे अयस्त कहते हैं, और अयस्त अपने भगवान यस्त्र की पूजा किया करते थे। उनका मानना था कि यस्त्र जीवित होकर उन सबका उद्धार करेंगे और यस्त्र को न मानने वालों का अंत करेंगे। लेकिन वहाँ के सभी गांव वाले इन औरतों को चुड़ैल और डायन समझते थे। वह उन्हें यहाँ से भगाने और इन सब का खात्मा करने मिलकर उस जगह पर आ रहे हैं। थोड़ी सी लड़ाई के बाद गांव वाले जीत जाते हैं। वह उन अयस्तों को वहाँ से भगा देते हैं और उस निर्जीव शरीर को जलाकर खाक कर देते हैं। लेकिन रुक्मणी वहाँ से वो यंत्र और एक मणि लेके भाग जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ हमें पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम दिखता है। वो और उसके पापा दिल्ली से अपने गांव चरणदासपुर ट्रेन में जा रहे थे। ट्रेन में दोनों की मुलाकात होती है एक रिपोर्टर अभिषेक से। विक्रम नोटिस करता है कि अभिषेक का एक अंगूठा कटा हुआ है। पुराने घर में पहुंचते ही विक्रम और उसके पापा को विक्रम की मां की याद आने लगती है। 20 साल पहले विक्रम और उसके छोटे भाई पवन का एक्सीडेंट हुआ था, जहां पवन गंभीर घायल हो गया था। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तब उसकी मां पवन को लेके कहीं चली गई और तब से वो लापता है। अब हम आगे देखते हैं वेंकट को। वो अनन्या भारद्वाज का सेक्रेटरी है। वो रिपोर्टर अभिषेक को फ़ोन करके जानकारी देता है कि सुजय और विजय यादव, दो भाई, मुख्यमंत्री के पीए आलोक को रिश्वत दे रहे थे। अभिषेक वहां पहुंचता है और रंगे हाथ उनकी तस्वीरें खींच लेता है। लेकिन विजय यादव अभिषेक को देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन अभिषेक कहीं छुप जाता है। अगले दिन हम देखते हैं विक्रम और उसका बचपन का दोस्त इंस्पेक्टर प्रमोद घाट पर बैठे हुए हैं। विक्रम के पापा घाट पर नहा रहे थे। तभी विक्रम के पापा के पास नदी में एक बिना धड़ की तैरती हुई लाश आती है। ये और कोई नहीं, रिपोर्टर अभिषेक ही था। उसके सिर पर एक अजीब सा सिंबल बना हुआ है। सब यह देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। विक्रम ने पहले भी वह सिंबल देखा हुआ था। बचपन में उसकी मां के पर्स से उसे इससे ही सिंबल जैसा सिक्का मिला था। वो प्रमोद को बताता है कि मां पवन को लेकर उर्मिला चाची के साथ वरुणा के जंगलों में गई थी और दूसरे दिन पवन की बॉडी मिली, लेकिन मां नहीं मिली। दोनों दोस्त ने उसकी मां को ढूंढने का निर्णय। आगे हम देखते हैं वेंकट अनन्या को अभिषेक की खींची फोटोज दिखाता है। अनन्या उन तस्वीरों से अपना पॉलिटिकल करियर अच्छा और सुजय और विजय यादव का पॉलिटिकल करियर खत्म करना चाहती। विक्रम अभिषेक की मौत की जांच करने में लग जाता है और देखता है कि अभिषेक के लैपटॉप से सारी फोटो और वीडियो डिलीट कर दिए गए थे। लेकिन विक्रम जांच के लिए अभिषेक के घर पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि अभिषेक का बचपन का नाम बबलू है। उसी घर में विक्रम की मुलाकात होती है अनन्या से, जहां अनन्या विक्रम को कहती है कि सुजय विजय ने ही अभिषेक को मारा है। अनन्या विक्रम की गर्लफ्रेंड कविता की बड़ी बहन है। विक्रम उसे पहले से जानता था। आगे अनन्या सुजय और विजय को फंसाने के लिए चाल चलती है और दोनों के छोटे भाई बंटी के हाथों पुलिस ड्राइवर को मरवा देती है। अनन्या अभिषेक की फोटो दिखाकर मुख्यमंत्री को चुनाव में टिकट के लिए ब्लैकमेल कर लेती है और उनकी पार्टी से टिकट ले लेती है। अब हम सीबीआई ऑफिसर रिया को देखते हैं। वो भी इसी मामले की जांच में लगी हुई है। रिया को कभी कभी आंखें बंद करने पर उसकी सूरत का साया दिखता है। रिया डेस्क जॉब करती है, लेकिन वह थक चुकी है और फील्ड में काम करना चाहती है। उसके लिए वो प्रमोशन भी ठुकरा देती है। आगे हम देखते हैं कि अभिषेक कोई और नहीं, विक्रम की चाची उर्मिला का बेटा है। अब हम 20 साल पहले विक्रम की मां दिखती है, जो पवन को लेकर वरुणा के जंगल में एक खंडर में जाती है। वहाँ एक आदमी एक यंत्र लिए खड़ा था। वहाँ वो एक यंत्र में सिक्का डालती और अपना अंगूठा मशीन में डालती है। वो मशीन अंगूठे की बलि लेके वरदान पूरा करती थी। विक्रम की मां पवन की जान बचाने के लिए वरदान मांगती हुई दिखती है। अंगूठा कट जाता है और वरदान प्राप्त हो जाता है। पहला एपिसोड यहाँ खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम
7 साल पहले सुजय और विजय को देखते हैं। जहाँ वो लाचार बैठे हैं, वहाँ का बाहुबली प्रताप उन्हें मारने के लिए ढूंढ रहा था। वहीं एक होटल में प्रताप के आदमी विजय को देख लेते हैं। प्रताप सिंह के आदमी दोनों को मारने के लिए निकल जाते हैं और ये खबर सुजय और विजय की माँ को पता चलती है। वो एक औरत के पास जाती है और एक सिक्का लेती है। फिर वो वहाँ वरुणा के जंगलों में जाती है और उसी यंत्र में सिक्का डालती है और अंगूठा डाल के वरदान मांगती है कि उसके बेटों की जान बच जाए और उसके दुश्मनों का सर्वनाश हो जाए। यंत्र से उसका अंगूठा कट जाता है और हम देखते हैं कि सुजय और विजय सबको मार के बच निकलते हैं और प्रताप सिंह अचानक मर जाता है। कहानी प्रेजेंट में आती है। रिया चरणदासपुर पहुंचती है और अपने काम में लग जाती है। इधर विक्रम जांच करता करता अभिषेक की पत्नी के पास पहुंच जाता है और उससे पता चलता है कि अभिषेक की माँ यानी उसकी उर्मिला चाची अभी जिंदा है। वह चाची का एड्रेस ले लेता है। उधर सुजय और विजय की माँ उस औरत से वरदान लेने के लिए एक और सिक्का ले लेती है। रिया को जांच करते हुए पता चलता है कि फोटो और वीडियो डिलीट कर दिए गए हैं। रिया अनन्या से मिलने पहुंच जाती है, लेकिन अनन्या को लेट हो रहा होता है तो वो गाड़ी में ही रिया से मीटिंग करने लगती है। तभी विजय यादव उन पर अटैक कर देता है। जैसे तैसे दोनों बचते हैं, लेकिन रिया को एक बच्ची दिखती है जिससे वह रुक जाती है और घायल हो जाती है और विजय उसको बांध के अपनी गाड़ी की डिक्की में डाल देता है। इधर विक्रम उर्मिला चाची के पास पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि उसकी माँ वरुणा के जंगल में वरदान लेने गई थी। विक्रम माँ को ढूंढने वहां से सीधा वरुणा के जंगल में पहुंच जाता है। उधर सुजय और विजय वरदान लेने अपने आदमी बिरजू के साथ उस खंडर पर पहुंच जाते हैं। वो दोनों बिरजू को पैसे देकर उनके लिए वरदान लेने भेजते हैं। बिरजू नीचे जाता है, वरदान लेता है और वहां से बाहर आ जाता है। तभी एक काला साया आता है। बिरजू को छोड़कर सुजय विजय के साथ उसके सभी आदमियों को बेरहमी से मार देता है। तभी वहां विक्रम भी आ जाता है और रिया को डिक्की से बाहर निकालता है। दोनों देखते हैं कि सुजय विजय अजीब तरह से मरे पड़े हैं। यहाँ एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में सुबह विक्रम उस खंडर में अंदर जाता है। वहाँ एक दीवार पर अजीब मूर्ति देखता है। रिया बिरजू विक्रम और अनन्या से पूछताछ करती है, जहाँ उससे बिरजू सब कुछ बता देता है, सिक्के और वरदान के बारे में। अनन्या पर उसे शक होता है और विक्रम रिया के साथ जांच में लग जाता है क्योंकि वह भी अपनी माँ को ढूंढना चाहता था। रिया से मिलने एक पंडित केवल्य शास्त्री आते हैं। वो शैडोज की स्टडी कर रहे थे और उन्होंने बताया कि आज उन्होंने मृत्यु का साया देखा है। पंडित कहता है कि उसका एक दोस्त जिमी खां इन मर्डर्स पर स्टडी कर रहा है और अगला मर्डर एक गुरु का होने वाला है, इसलिए अगला मर्डर उसका होगा। यह कहकर वो और उसकी पत्नी कालिंदी वहां से चले जाते हैं। रिया बिरजू के घर पहुंचती है तो देखती है कि बिरजू का 5 साल पहले गुम हुआ बेटा अचानक घर आ जाता है। मतलब बिरजू ने अपने बेटे को लाने के लिए वरदान मांगा था, ना कि सुजय विजय को बचाने के लिए। इधर अनन्या विक्रम को मिलने के लिए एक होटल में बुलाती है, जहां अनन्या विक्रम को दिखाती है कि उसका पति जयराज उसे धोखा दे रहा है। लड़कियों के साथ उसकी फोटो ले लेती है। जयराज उसको पार्टी से निकलवाना चाहता। आगे विक्रम जिमी खां से मिलने पहुंच जाता है। जिमी अपनी नातिन नूर के साथ रहता था। उसके बेटे और बहू काफ़ी समय पहले मर चुके थे। वहाँ वो उन मर्डर्स के पीछे की कहानी और उसका पूरा इतिहास विक्रम को बताते हैं। वह कहते हैं कि ये सारे मर्डर्स एक एस्ट मॉडल के हिसाब से हो रहे हैं। सारे मर्डर्स एक पैटर्न में हो रहे हैं और आगे 5 मर्डर्स और भी होंगे। रिया रात को पंडित के घर पहुंचती है। वहाँ कालिंदी उनके लिए चाय लाती है। रिया निकलने ही वाली होती है, तभी पंडित अचानक गिर पड़ते हैं और इनके सिर पर चोट लगने से मौत हो जाती है। रिया दौड़ती हुई कालिंदी को बुलाती है, लेकिन कोई कालिंदी की गर्दन काट कर ले जाता है और यहाँ तीसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें विक्रम और कविता की लव लाइफ के बारे में पता चलता है। कविता को 2000 करोड़ के स्कैम का पता चलता है, लेकिन विक्रम रिस्क के चलते उसे रोक लेता है। कविता दिल्ली में काम करती थी और वहीं रहती थी। विक्रम जब कविता से मिलकर घर जाने लगता है तब उन पर अटैक हो जाता है। विक्रम को 2 गोली लगती है, लेकिन वह बच जाता है और कविता के सिर पर चोट लग जाती है, जिससे कविता कोमा में चली जाती है।
अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। विक्रम और रिया पंडित के घर जांच करने जाते हैं। वहाँ उन्हें कालिंदी की अलमारी से 8 सिंबल मिलते हैं। हमें पता चलता है कि असली गुरु कालिंदी है, ना कि कैवल्य शास्त्री। सिंबल लेके दोनों जिमी के पास पहुंचते हैं। जिमी मर्डर के पैटर्न्स रिया को समझाता है कि पहला कत्ल दृश्य ऋतिक का धड़ यानी अभिषेक का धड़, दूसरा शुंभ निशुंभ की भुजाएं यानी सुजय विजय के हाथ, और तीसरा सोनक का सिर यानी गुरु का सिर। ऐसे ही कुल 8 मर्डर्स होने की संभावना। विक्रम और प्रमोद एक ड्रग्स के सहारे किलर को ढूंढने निकलते हैं। जिमी चौथा सिंबल डिकोड कर लेता है कि अब किसी राजकुमारी का चेहरा किलर को चाहिए। विक्रम को लगता है कि अनन्या वह राजकुमारी है। वो उसकी सुरक्षा के लिए उसके साथ चला जाता है, जहां सुजय विजय का भाई बंटी अनन्या को मारने आ जाता है, लेकिन विक्रम अनन्या को बचाकर बंटी को जेल में डाल देता है। प्रमोद क्लू ढूंढता हुआ एक दवाई की दुकान पर पहुंच जाता है। प्रमोद अंदर जाता है, लेकिन वहां एक लड़की कुछ केमिकल से दूसरी लड़की का चेहरा उतार रही थी। प्रमोद उसे रोकता है, लेकिन वहां मारा जाता है। प्रमोद की मौत से विक्रम बहुत दुखी हो जाता है और यहाँ चौथा एपिसोड समाप्त हो जाता है। 5वें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वेंकट के पिता को। वो और उनकी 3 पीढ़ी दमे की बीमारी से परेशान थी। उसकी बीमारी अब उसके बेटे को ना लगे, इसलिए वो भी वरदान मांगने वरुणा के जंगलों में जाते हैं। हमें पता चलता है वेंकट एक दासपुत्र है और उसकी माँ मैथिली जो इस वरदान के पीछे की अहम कड़ी है। विक्रम और जिमी जांच करने दवाई की दुकान पर जाते हैं। यहाँ विक्रम को वही मूर्ति दिखती है जो उसने खंडहर में देखी थी। जिमी बताता है कि उसे अयस्थ मंडल कहते हैं। विक्रम को सुजय विजय की माँ से पता चलता है कि इन सबको सिक्का कालिंदी देती थी और उसके साथ वेंकट की माँ मैथिली भी होती थी। अब इसी बीच जिमी डिकोड करता है कि अब उन हथियारों को तलाश है किसी दासपुत्र के पैरों की, जो कोई और नहीं वेंकट ही है। विक्रम को वेंकट पर भी शक होता है, वो भी गायब हो गया था। वो जिमी और रिया को लेकर वरुणा के जंगल में ले जाता है, जहाँ उन्हें वो दीवार पर प्रतिमा दिखाता है। विक्रम कालिंदी के घर से मिले 8 सिंबल उस मूर्ति में चारों तरफ लगाता है, जिससे जिमी को पता चल जाता है कि हत्यारे सभी मारने वाले के अंगों से एक संपूर्ण शरीर बनाना चाहते हैं, जैसे कि हमने शुरुआत में रुक्मणी को देखा था। वेंकट के घर की जांच में पता चलता है कि वेंकट विक्रम की गर्लफ्रेंड के लिए पागल था। वह उससे शादी करना चाहता था। रिया के पास एक फोन आता है और कहता है कि जिस राजकुमारी के चेहरे के लिए कातिल ने मर्डर किया वह राजकुमारी कविता थी, विक्रम की गर्लफ्रेंड। अब कातिल लड़की वेंकट को मारने के लिए आती है, लेकिन वेंकट बिरजू के बेटे अवधेश को सामने कर देता है, क्योंकि वो भी एक दासपुत्र था और बिरजू ने उसके लिए वरदान लिया था। वेंकट बच जाता है और कातिल लड़की अवधेश को मार के उसके पैर काट के ले जाती है। यहाँ एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में जिमी डिकोड कर लेता है कि अगला मर्डर किसी बच्चे का होगा। उन्हें बाल हृदय चाहिए था। अनन्या विक्रम के साथ होती है। कैब ड्राइवर दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि ऋतिक लापता है। ऋतिक अनन्या का बेटा है। सब उसे ढूंढने में लग जाते हैं। विक्रम को वेंकट पर शक होता है। वह वेंकट के घर पहुंचता है तो पता चलता है कि वेंकट कितना पागल था कविता के लिए। विक्रम वेंकट को ढूंढ लेता है। वेंकट की वजह से विक्रम और कविता पर अटैक हुआ था, जिस कारण कविता कोमा में गई। विक्रम वेंकट को मार मार के उसकी जान ले लेता है। इधर रिया भी ऋतिक का पता लगा के जैसे तैसे उसे बचा लेती है। जिमी को पता चलता है कि उसके बेटे जुल्फी ने नूर के लिए वरदान लिया था। वो नूर को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन कातिल लड़की वहां पहुंच जाती है। वह जिमी को घायल करके नूर को ले जाती। यहाँ इस एपिसोड का अंत हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में जिमी हॉस्पिटल में रिया को मिलने बुलाता है। वहाँ वो बताता है कि रिया भी इस मंडल का हिस्सा है। पिछले जन्म में रिया एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट आनंद की पत्नी थी, जिसका नाम था नंदिनी। अब हमें साल 1951 की कहानी दिखाते हैं, जहाँ नंदिनी और उसका हस्बैंड आनंद वरुणा के जंगलों में आते हैं। उस समय उस जंगल में न्यूक्लियर प्लांट बनाने का प्रोजेक्ट पास हुआ था। आनंद उस मंदिर और उस जंगल को साफ करवाना चाहता था ताकि न्यूक्लियर प्लांट लगा सके। वो दोनों अयस्थ स्थल पहुंचते हैं। नंदिनी सोचती थी कि उन्हें समझाकर हटाया जा सकता है। नंदिनी उनसे बात करती है, लेकिन बात नहीं बनती। रुक्मणी उसे वार्निंग देती है, लेकिन आनंद आ जाता है और दोनों घर चले जाते हैं।
नंदिनी उस समय एक यंत्र पर काम कर रही थी, ऐसा यंत्र जो निर्जीव में भी जान डाल सकता था। आनंद सरकार की मदद से उस मंदिर को तुड़वा देता है। नंदिनी को ऐसे जबरदस्ती करना ठीक नहीं लगा और वह गेस्ट हाउस चली जाती है। रात को रुक्मणी कुछ महिलाओं के साथ नंदिनी के पास आती है। वह उसे ग्रंथ की बातें बताकर और आने वाली आपदा के बारे में समझाकर नंदिनी को अपने साथ ले जाती है। करीब 1 साल की मेहनत के बाद नंदिनी उस यंत्र को बना लेती है। रुक्मणी यस्त्र के सीने पर मणि रखती है, लेकिन जैसे जैसे यस्त्र का शरीर जीवित हो रहा था वैसे वैसे बर्बादी दिखाई दे रही। नंदिनी रुक्मणी को रोकती है, लेकिन वह उसे मार देती है। वो मिलकर यस्त्र के शरीर में जान डालने ही वाले थे कि तभी वहाँ गांव वाले आ जाते हैं और सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। और यहाँ इस एपिसोड का अंत हो जाता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में विक्रम नशे में होता है, तब वह कातिल लड़की उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाती। रिया विक्रम को ढूंढने निकल पड़ती है। उससे एक रिक्शा ड्राइवर से पता चलता है कि मैथिली वरुणा के जंगलों में है। रिया जंगल में एक पुराने से घर में पहुंचती है। वहां उसे एक सुरंग मिलती है। रिया सुरंग में जाती है, जहां उसे पता चलता है कि इन सब के पीछे अनन्या का हाथ है। अनन्या रिया को बेहोश करके चली जाती है। हमें पता चलता है कि रुक्मणी अनन्या की नानी थी। रुक्मणी के मरने के बाद यस्त्र को जीवित करने का भार अनन्या ने अपने सिर ले लिया था। अनन्या विक्रम के सामने जाती है, लेकिन विक्रम बंधा हुआ था। अनन्या विक्रम की माँ को बुलाती है। वो अभी जिंदा है, लेकिन बिल्कुल बेजान है। बस एक ही रट लगाए जा रही थी, मेरे बेटे की जान बच जाए, मेरे बेटे की जान बच जाए। माँ विक्रम को भी नहीं पहचान पा रही थी। वो पवन को लेके 20 साल पहले वरदान लेने आई थी, लेकिन वरदान मिलने से पहले ही पवन मर चुका था, इसलिए उसका वरदान अभी अधूरा था। वरदान अधूरा होने के कारण ही अनन्या ने उसकी माँ को नहीं मारा। अनन्या विक्रम को बेहोश करके उसका खून यस्त्र को चढ़ाने लगती है। तभी वहाँ रिया आ जाती है। रिया और उस कातिल लड़की के बीच लड़ाई होती है, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। विक्रम का खून वापस उसी को चढ़ने लगता है। उसकी माँ को विक्रम याद आ जाता है और वह विक्रम के लिए कहने लगती है कि मेरे बेटे की जान बच जाए। विक्रम की माँ का अधूरा वरदान अब पूरा होता है और विक्रम बच जाता है। अनन्या हार के कारण गुस्से में विक्रम को मारने लगती है, लेकिन रिया अनन्या को मार देती है। विक्रम को होश आता है और वो रिया और अपनी माँ के साथ वहां से बाहर आ जाता है। विक्रम को उसके सवालों के जवाब तो मिले, लेकिन उसका मोल भी चुकाना पड़ा।